रुपया एसी के चलते हत्या कर दिया लोग, सब कोई पकड़ के जहर दे दिया मछली चावल में। भाई भौजाई के चक्कर में, सत्येंद्र मामा के चक्कर में लड़का पड़ के आ सब साजी होके उसको जहर खिला दिया जी। उसको मार और के रास्ते में छोड़ दिया था सब। तो मैं जाके लेकर आया था 7 तारीख को उसको वहाँ से। तो हम बोले गुलजार में नंबर लगा देते हैं, आप चलिए दिखा लीजिए। तो बोलता है कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी को कॉल किए एक बार, तो फ़ोन छीन के रूम में बंद कर दिया लोग। फिर 1-2 घंटा बाद रूम को उसकी मम्मी खोली, मैं रूम में बंद था। अंतिम समय में वो बोली कि बाबू मेरे को बचा लो, ये लोग मतलब कि मेरे को अब हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, तुम जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा सरकार लगाती है। बेटी होती है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत सारे सपने माँ बाप देखते हैं और उन सपनों के बाद सबसे बड़ा सपना होता है बेटी की शादी करना, उसका घर बसाना। मगर तब क्या होता है जब बेटी की शादी कर दी जाती है मगर दहेज के नाम पर उस बेटी की हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला है बेतिया का। बेतिया की रहने वाली एक लड़की, 21 साल उम्र, नाम लक्ष्मी कुमारी, और उस लड़की की शादी होती है। शादी 30 अप्रैल 2021 को की जाती है। और फिर क्या पूरा मामला होता है, क्या कुछ होता है उसके साथ ससुराल में, हम उस लड़की की मां से और उस लड़की के भाई से जानते हैं। वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुगंधी देवी। आपकी बेटी थी लक्ष्मी कुमारी? जी, मेरा बेटी लक्ष्मी कुमारी थी। उनका शादी किए 30/4/2021 विद्युत कॉलोनी प्रिंस कुमार के साथ। 2 लाख रुपया एसी के चलते हत्या कर दिया लोग, सब कोई पकड़ के जहर दे दिया मछली चावल में। लेकिन आज तक कोई हेल्प नहीं मिला। दर के ठोकर खा रहे हैं सर। नहीं कोई एसपी, नहीं डीएसपी, डीआईजी सबसे मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं पर नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब गलत बात है। मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसका हत्या के हमको निर्णय कभी नहीं मिला। बहुत दौड़े, बहुत हम थक चुके हैं सर। सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की के पिता पुलिस में कार्यरत हैं। वो गया नगर थाना में एएसआई हैं और उनका नाम है राम किशोर सिंह। उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की बेटी थी लक्ष्मी कुमारी। और क्या हुआ, मतलब आप लोगों ने जब शादी किया था बेटी की तो उस समय दहेज की कुछ मांग की गई थी? जी, शादी हुआ, दहेज के जितना मांग हुआ उसे डबल हम दे दिए। हर चीज़ भी दिए, हर कुछ भी दिए। 8 लाख नगद कैश दिए हैं। उसका अलावा हर सामान, 3 अंगूठी, 3 चेन, उसका बाद हनुमान जी, उसका बाद ये होता है जो सगाई होता है लड़की के, वो होटल में किए। 2 लाख रुपया लगा के सर बहुत धूमधाम से किए। बाद में उसका भाई भौजाई के चक्कर में, सत्येंद्र मामा के चक्कर में लड़का पड़ के आ सब साजी होके उसको जहर खिला दिया गया। सत्येंद्र मामा कौन? सत्येंद्र लड़का के मामा है। मनीष उसका फुआ के लड़का है। मधु देवी उसका भौजाई है। जितेंद्र उसका बाप है। मनोरमा देवी उसका चाची है। सब कोई साजी मिलके 20 दिन के अंदर में सब कोई राय विचार करके बेटी के विदा करा के ले गया। ले जाते साथ उसी दिन जहर खिला दिया सर। मेरा बेटा कितना रोआ, कितना बोला जो ले चलिए हॉस्पिटल, कोई सवारी जोड़िए, दवा कराइए, लेकिन बेटा के बंद करके रूम में मोबाइल छीन के। तो बेटा आपका वहीं था? वहीं था। तुम्हारा नाम? गौरव कुमार। तुम छोटे भाई हो लड़की के छोटे भाई। क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी ये बताओ। उस दिन 26 तारीख को हम लोग सुबह में गए 10 बजे के करीब। वहाँ पे जाने के बाद ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया गया। तुम क्यों गए थे, मतलब साथ में? साथ में गए थे कि कहीं फिर 10-15 दिन के बाद जा रही है, कहीं मार और ना दे सब हाथ। इससे पहले इस तरह की घटना हुई थी? जी, उसको मार और के रास्ते में छोड़ दिया था सब। तो मैं जाके लेकर आया था 7 तारीख को उसको वहाँ से।
तो उसके बाद 26 तारीख को ज़बरदस्ती लेकर गया तो मैं साथ में गया कि कहीं उसको उस दिन मार ना दे, टॉर्चर ना करे, उसके लिए गया। तो उस दिन गए तो ज़बरदस्ती उसको मछली चावल खिलाया गया। मेरे को कोशिश था मछली चावल खिलाने के, पर मैं मछली चावल खाता नहीं हूँ। तो मेरे को जब उसने वोमिट स्टार्ट किया तो मैंने अपने भैया को कॉल किया कि अभी तक कोई ऊपर देखने तक नहीं आ रहा है, क्या हो गया है इसको, क्या नहीं हुआ है। आधा 1 घंटा तक कोई नहीं आया देखने उसको कि इसको वोमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका सीरियस कंडीशन जब होने लगा तो भैया को कॉल किए, तो भैया कॉल किए उसके ससुर को। मेरे भैया बड़े पापा के बेटा हैं, तो वो कॉल किए तो वो ऊपर आया लोग, तो देखा लोग वोमिट है। तो फिर हम बोले हॉस्पिटल ले चलिए, जब कंडीशन पूरा ख़राब हो गया तो बोलने लगा। इस बीच में मतलब ससुराल का जो लोग कोई नहीं देख रहा? 1 घंटा तक कोई ऊपर नहीं आया उसके रूम में देखने की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिर जब बोलने लगे कि हॉस्पिटल ले चलिए लोग, तो बोलता है लोग कि नहीं ठीक हो जाएगी, यहीं पे पानी वानी चढ़वा देते हैं। तो हम बोले पानी चढ़वाने से नहीं, कंडीशन जब ख़राब हो रहा है तो हॉस्पिटल ले चलिए। तो बोलता है लोग कोरोना का टाइम में यहाँ कुछ नहीं होगा। तो हम बोले कुछ नहीं, हम चलिए, मेरे बगल में ही डॉक्टर रहते हैं जहाँ हम लोग रहते थे द्वारदेवी चौक पे, वहाँ पे डॉक्टर है गुलजार। तो हम बोले गुलजार में नंबर लगा देते हैं, आप चलिए दिखा लीजिए। तो बोलता है कहीं नहीं जाएंगे। और जब हम मम्मी को कॉल किए एक बार तो फ़ोन छीन के रूम में बंद कर दिया लोग। फिर 1-2 घंटा बाद रूम को उसकी मम्मी खोली बाई चांस, तो निकले, तो फिर ऑटो लेकर आए, उसको ज़बरदस्ती लेकर हॉस्पिटल गए, तब तक दम छोड़ चुकी थी। तो फिर ये थाना में एफआईआर कराए? जी, एफआईआर करो मुफस्सिल थाना में एफआईआर करवाएं। ये एफआईआर है, आप देख सकते हैं, ये एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर नंबर इसमें जो किया गया है वो 350/21 है, जो 27 मई को किया गया है। 26 मई की ये घटना है जब लक्ष्मी को, जैसा कि इनका कहना है कि उसे जहर दे दिया गया। और जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर क्या बोला, मतलब डॉक्टर जांच कुछ किया या क्या? डॉक्टर डायरेक्ट उसको डेथ बोल दिया। डेथ बोल दिया। तो फिर वहाँ पर ये डॉक्टर नहीं बताया कि कैसे मृत्यु हुई या क्या हुआ? उस टाइम डॉक्टर बोला कि रुक जाइए, थोड़ा देर में हम पोस्टमार्टम कर देते हैं सुबह में। तो पूरी रात हम लोग रहे, तो पोस्टमार्टम हुआ तो भेसरा रिजर्व पापा करवा दिए। पापा को शक हुआ कि यहाँ पे बदल सकता है, भेसरा रिजर्व हो गया। तो यहाँ भेसरा रिजर्व हुआ तो वहाँ पे कि जो डॉक्टर मतलब दिया है पोस्टमार्टम, उसमें पोस्टमार्टम में तो भेसरा रिजर्व है, उस पर लिखा हुआ है कि इसके साथ मारपीट हुआ है लड़की के साथ, उसके हाथों पे और गर्दन पे चोट के निशान है, और पैर में जैसे कि सुई जो नहीं। ये कहाँ पर ये लिखा मेंशन किया है? ये उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है, बेतिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसकी कॉपी आपके पास? तो ये है मामला। और जब इनका कहना है, अच्छा थाने में आप लोग गई, तो थाना में क्या हुआ? ये थाना में गए, जहाँ जहाँ थाना में मैंने 3-4 दिन दौड़े, तो वहाँ के आईओ ने आया, उस थाना प्रभारी में जो वहाँ था, बोला कि जी ऐसा केस दर्दनाक है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब जो आरोपी है जी, आरोपी के बख्शा नहीं जाएगा, सब लोग को सज़ा होगा। और उसका बाद जब वो सब मिल गया तो प्रशासन सब मिली जुली हो गई सर। मेरा बात के, मेरा जो एथी हुआ वीडियो कॉलिंग सुपरविजन, वो सब भी मेरा बात के टार दिया, नहीं लिखा। और वो सब का बात के लिख के ज़्यादा वो सब का मेरा कम केस कमज़ोर कर दिया, उसके बाद जांच में डाल दिया सर। अच्छा, तो आईओ कौन थे पता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन आईओ थे? जी, रमेश सिंह आईओ है। क्या दरोगा? नहीं, आईओ है, दरोगा है। तो आपके पति भी एएसआई हैं, तो वो मिले किसी से? जी 3 बार मिले, एसपी, डीएसपी, आईओ, थाना प्रभारी सबसे मिले। सबसे बोले तो बोला कि जी आपका काम नहीं होगा तो किसका होगा, आप स्टाफ है, आपका काम जरूर होगा। लेकिन नहीं किया लोग सर। CGR हम बोले जो लड़का के उसका बाप के निकालिए, और उसका भाई के, तो मेरा लड़की के निकाल के इधर उधर बेटिया में उसका इज्जत उछाला जा रहा है। और लड़का के उसका बाप के भाई के CGR नहीं निकाला है लोग। मेरा बेटी था तो हमसे पूछना चाहिए, हम जान रहे कैसी है। अगल बगल इधर उधर उसका मरा हुआ लाश की इज्जत उठा रहा है लोग। तो ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, जैसा इनका कहना है कि उस लक्ष्मी की, यानी इनकी बेटी को जहर दे दिया गया, खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। और जब इन लोगों ने पुलिस में थाने में मामला दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया, तो उसके बाद
पुलिस का रवैया इनके हिसाब से सराहनीय नहीं है और आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि एबव नोटेड इंजरी caused by hard and blunt object, मतलब कुछ निशान भी उसके ऊपर पाए गए हैं। बहरहाल ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, इस पुलिस जांच का है और इसे लेकर इनका कहना है आप लोग जब वहाँ एसपी और जब थाना में नहीं हुआ कार्रवाई तो फिर आप लोग और किसी उच्च अधिकारी से मिली? जी वहाँ पर नहीं मेरा कार्रवाई हुआ तो यहाँ पटना आए, पटना यहाँ उर्फ मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिले। वो भी कॉल की एसपी के पास, बोले हो जाता है, बोली एक आधा आदमी के पकड़िए तो ठीक है हो जाता है, लेकिन 1 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 बार डीजीपी से मिले। डीजीपी से भी? जी, यहाँ पटना में पटेल भवन डीजीपी से मिले तो सर एक्शन में फ़ोन किए एसपी के पास तो बोले जो सर कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया और फिर अभी मिले हैं 5 एथी का, ये 5/10 का मिले है, ये मंगलवार के। डीजीपी साहब फिर फ़ोन किए, बोले डीजी साहब जे आपका काम हम करेंगे तो करेंगे। उनको झाड़े, लेकिन अभी 5 दिन हो गया कोई सुनवाई नहीं हुआ। और तुम जब तुम्हारी बहन को खिलाया गया खाना जो जिसमें तुम्हारा कहना है कि जहर मिला हुआ था, तो उसके बाद बहन से कोई भी बात हुई, कुछ भी उसने कहा? वो जब मैं रूम में बंद था अंतिम समय से पहले वो बोली कि बाबू मेरे को बचा लो, ये लोग मतलब कि मेरे को अब हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, तुम किसी तरह भी मेरे को बचा लो कि अब मेरा लास्ट पोजीशन है। वो मतलब बहन बोल रही जी। और जबकि इनका ये भी कहना है कि 8 लाख रुपए इन्होंने कैश दिया था, उसके बावजूद वो लोग 2 लाख रुपए और मांग रहे थे और एसी मांग रहे थे। और यही वजह है जिसकी वजह से इन लोगों ने लक्ष्मी कुमारी यानी इनकी बेटी को खाने में जहर मिला दिया और खाने में जहर मिलाने के बाद उसकी एक तरह से कहा जाए तो हत्या कर दी। और उसके बाद जब थाने में मामला गया है तो अब थाना यानी पुलिस भी उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। एफआईआर की कॉपी इन्होंने जो दी है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो ये एफआईआर की कॉपी है वो स्क्रीन पर है। और इनका ये भी कहना है कि ये उप मुख्यमंत्री से मिली, रेणु देवी ने भी फ़ोन किया एसपी को, उसके बाद डीजीपी से भी मुलाकात हुई, डीजीपी ने भी फ़ोन किया। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पति यानी लक्ष्मी जिसकी हत्या हुई, जो दहेज के कारण मारी गई, उस लड़की के पिता भी पुलिस में एएसआई के पद पर गया में नगर थाने में पोस्टेड हैं। उसके बावजूद इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में जब एक पुलिस अधिकारी की बेटी की इस तरह दहेज के बाद हत्या की जा सकती है और उस पर पुलिस इतनी उदासीन है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर। और ये एक प्रश्न है उस नारे पर जिस नारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे में बेटी को बचाया नहीं बल्कि दहेज के नाम पर मार दिया गया है। और जो आरोपी हैं वो अभी तक खुले में घूम रहे हैं। ज़रूरत है पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया के तहत जो एफआईआर है उसके तहत इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसकी पूरे मामले की जहां तक हो सके उसे जांच करके जो इसके आरोपी हैं उन्हें पुलिस अपने शिकंजे में ले। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।